मिट्टी के बंधन। मनुष्य कर्मयोनि है, स्वयं को बनाने वाला खुद है। वो खुद को बनाने वाला खुद है, वो कर्मयोनि है। उसके लिए ही आकाश ने, खाली ने, अंतरिक्ष ने सारा माया जाल रचा है। पूरी पृथ्वी ही माया जाल है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसके पास 3 तरह का जीवन है। 3 तरह का जीवन है हमारे पास में। अगर हम अपने आकाश को, अपने मन को देखो, ये शरीर जो है दिख रहा है हमें, ये मायावी है, ये मायावी शरीर है, मिट्टी का ही है। जैसे ही इसमें से आकाश निकल जाता है, यानी आकाश को ही हम प्राण और मन कहते हैं। जैसे ही शरीर से आकाश निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तो मिट्टी इसे, मिट्टी के कीड़े से ना, मिट्टी के कीड़े जो है, मांस के कीड़े, वो अपनी अपनी अपना कर लेते हैं इसे। हमें इन आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, और कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं एक एक कण के अंदर। एक तरफ मिट्टी है, एक तरफ जल है, नीचे मिट्टी है, ऊपर जल है। जल का काम है जीवन, और मिट्टी का काम है नष्ट करना। दैट्स इट। जितने भी पशु पक्षी, उनकी संरचना, जितनी पृथ्वी पर जल है और जितनी मिट्टी, इस हिसाब से उनकी संरचना बनी है। गुणों को देखो, मिट्टी को मत देखो मेरे भाइयों। पूरी पृथ्वी की संरचना देखो, मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, सूर्य का काम है मिट्टी शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है। ठीक है ना। सब मायाजाल रचा है उस सृष्टिकर्ता ने, आकाश ने, खाली ने। वही जिंदा शक्ति, वो अनंत अखंड अजर है। जब मानव अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो केवल मिट्टी से, मिट्टी का बंधन है वो। अब वो केवल मिट्टी का है, वो केवल मिट्टी का है और किसी का नहीं है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेता है, जल में लेकर आ जाता है, एक बच्चे की तरह बन जाता है, तो बच्चे की तरह बन जाता है, एकदम सरल, तरल, निर्मल। वो एक है। बच्चा सरल तरल होता है तो वो भी एक हो जाता है, सरल तरल निर्मल हो जाता है। जल एक है, पूरा जल है, और जल जीवन देता है, तो उसमें जीवित वो बच्चा जीवित होता है। अब वो भी जीवित हो जाता है। जल के माध्यम से सूर्य उसे अग्नि में ले जाता है, अग्नि उसे तन मन में बांट देती है, मन का मालिक बना देती है, फिर अग्नि उसे वायु के पास भेज देती है, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है मनुष्य को। अब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण एक गुण आते हैं। अब वो प्रेमी और ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है, आकाश है। देखो, ये शरीर हमारा पूरी पृथ्वी है, ये आकाश तत्व है। तो हमारा जो मन है, हमारा आकाश, तो वो आकाश से जुड़ जाता है, वो यहाँ आ जाता है। हमारा जो शरीर को चलाने वाला जो आकाश है ना, वो यहाँ आ जाता है। अब आकाश कितना बड़ा है, अनंत अखंड अजर अमर। अब मनुष्य भी अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, वो इतना विराट विशाल हो जाता है, उसे सब छोटा लगता है, सब छोटा लगता है। अब वो ज्ञानी और प्रेमी बन जाता है, वो सत्य से जुड़ जाता है, क्योंकि इन दिस एंटायर यूनिवर्स जो खाली है वही सत्य है, आकाश ही सत्य है, अंतरिक्ष ही सत्य है, वही जिंदा शक्ति है। वो जिंदा शक्ति मेरे भाइयों, वही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब है। हम मनुष्य अब एक एक चीज देखता है बारीकी से, ज्ञानी और प्रेमी बन जाता है, उसे एक एक चीज का ज्ञान हो जाता है। अब आराम से कानों में उसके ब्रह्मांड की आवाज गूंजती रहती है, बस उसमें ध्यान लगा के बस प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, ऐसे आराम से एक जगह बैठा रहता है। वो समझ जाता है उसकी लीला, जिस कारण से मनुष्य का जन्म हुआ है इस धरती पर, वो सब कुछ समझ जाता है कि मेरा जन्म इस धरती पर ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है। सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे वो मेरा परिवार है ना, मेरा ही, मैं वही हूं बस। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो केवल मिट्टी का है, वो किसी का नहीं है। अब कैसे? अब वो केवल मिट्टी इकट्ठी करने में लगा रहेगा। सर्वप्रथम स्त्री देखेगा, स्त्री के मन को नहीं देखेगा वो, क्योंकि वो, उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंदर कीड़े के समान है, क्योंकि उसने अपने प्राणों को, अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध दिया, और मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, और एक एक कण के अंदर हमें इन आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो कण कण बिखरी हुई है। हम तन से श्रम को बांटते रहेंगे, और मन से हमारे मन को, वो जो मिट्टी के एक एक कण के अंदर अंधा कीड़ा है, मांस का कीड़ा है, वो हमारे मन को नोच नोच खाता रहेगा। हम चिंताग्रस्त, तनाव से भरे रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म है, बहुत कठोर है, क्रूर है, वो जल के गुणों को सुखा देती है, जल के गुणों को नष्ट कर देती है। अब हमारा जो आकाश तो मिट्टी में ही कुलबुलाता रहेगा, हम चिंताग्रस्त, तनाव से भरे रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, हमारे मिट्टी जैसा जीवन होगा, चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, भाग दौड़, बस ऐसा जीवन रहेगा हमारा। हम हर चीज, हर मिट्टी को मैं और मेरा, मेरा 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 कहते कहने में ही मिट्टी के अंदर कीड़े के समान मर जाएंगे। कैसे? अगर मैं अगर मैं कण कण में, अगर ये टट्टी जो है, देखो, ये मैं और मेरा, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। ना मैं है, ना मेरा है, केवल वो है मेरे भाई, वो है, केवल सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैं और मेरा ही सबसे बड़ा दुख है। जब मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें मैं आ जाती है और मेरा आ जाता है। अब वो प्राणहीन मनुष्य है, प्राणहीन यानी अपने प्राणों को ही उसने कण कण में बिखेर दिया, वो प्राणहीन हो गया। खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश है, अब दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। खुद की नजरों में, क्योंकि उसने अपने मन को, अपने आकाश को, अपने प्राणों को, देखो, मन को ही प्राण बोलते हैं, उसे ही आत्मा बोलते हैं, उसे ही आकाश अंतरिक्ष बोलते हैं, उसे ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब बोलते हैं। जो ऊपर वाला है, जो आकाश है, वही एकमात्र, वही जिंदा शक्ति है, और कुछ और सब मायावी है।
ये शरीर ही मायावी है, इसको चलाने वाला खाली है, दैट्स इट। तो हमने अपने ईश्वर को, अपने अपने अल्लाह को, अपने आत्मा को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को, अपने अंतरिक्ष को हमने कण कण में बिखेर दिया, क्योंकि वो हमारे अंदर प्राण डालता है, वो अपना प्राण हमारे अंदर डालता है। तो हमने मिट्टी से बांध के रखा, मिट्टी एक एक कण के अंदर बिखरी हुई है, बटी हुई है। तो हम तन से स्वयं को बांटते रहेंगे, और मन से हम अपने अंदर से हम प्राणहीन है, क्योंकि हमने अपने प्राणों को ही मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया। अब हम केवल, हमारा पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित रहेगा। अब क्या देखेंगे? अब कुछ भी चीज देखेंगे तो क्या देखेंगे? कोई स्त्री को देखेंगे, कोई लड़की को देखेंगे, है ना? तो उसको देखेंगे, उसका शरीर देखेंगे केवल, क्योंकि शरीर क्या है? ये देखो, शरीर ये मिट्टी ही है, जैसे शरीर है मिट्टी है। इसमें से प्राण निकल गए, इसमें से प्राण निकल जाएंगे, जैसे ही इसमें से आकाश निकल जाता है, प्राण मन निकल जाता है, तो मिट्टी से तुरंत खा के अपने में ही मिला लेती है। ये शरीर हमारा मांस है, सड़ा हुआ मांस, बहुत गंदा है हमारा शरीर, इसलिए ये टट्टी अपने आप को टट्टी बोलता है। सुअर की टट्टी हूं मैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये शरीर मेरा सुअर से, टट्टी से भी गंदा है। बहुत सुअर बहुत महान है, वो बहुत महान है, वो ईश्वर का बच्चा है, लेकिन मैं, ये जो टट्टी है ना, ये जो शरीर है, ये सुअर की टट्टी से भी गंदा है, क्योंकि इस टट्टी ने देखा है कितना गंदा है। तो मेरे भाइयों, अब मेरा ध्यान पूरा का पूरा मिट्टी पर ही रहेगा। अब मैं किसी स्त्री को ढूंढूंगा, लड़की को ढूंढूंगा, तो उस केवल भोगने के हिसाब से ढूंढूंगा, कि केवल उसका शरीर देखूंगा मैं, कि शरीर कैसा है इसका। उसका मन नहीं देखूंगा मैं, देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अब कण कण में बिखरा हुआ इंसान हूँ, प्राणहीन हूँ, खुद की नजरों में मरा हुआ, गिरा हुआ हूँ, और बस अहंकार से लिप्त हूँ, कामना वासना से लिप्त हूँ, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा मैं, बस पत्थर बन गया हूँ मैं पूरी तरह से, है ना? पत्थर बन गया हूँ, मेरी सोचने समझ नहीं सकती, मांस, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े जैसी है, दैट्स इट। मैं सच नहीं देख सकता हूँ, बस माया में, झूठी माया में उलझा रहा हूँ, मांस के ढेरों में उलझा रहूंगा। अब मैं इसके शरीर को देखूंगा, किसी लड़की के शरीर को देखूंगा, उसका मन नहीं देखूंगा कि वो, उसका मन कैसा है, उसके शरीर को देखूंगा। अब उससे सिर्फ सेक्स की भावना से संभोग, बस उसे भोगने के हिसाब से बच्चे पैदा करूंगा। बच्चों का भी मन नहीं देखूंगा, उसका शरीर देखूंगा, शरीर देखूंगा केवल, ये नहीं देखूंगा कि शरीर को चला कौन रहा है, उसका शरीर देखूंगा। फिर बच्चे भी मेरी हस्ती से, उन बच्चों के लिए जो मैं पैदा करूंगा, अपने पैदा करूंगा, उनको मिट्टी को पैदा करूंगा मैं, तो उनको उनको पालने पोसने में जीवन भर भागता रहूंगा, इधर उधर, इधर उधर भागता रहूंगा, इधर उधर भागता रहूंगा, भागता रहूंगा, नौकरी करूंगा, या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री या बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज वगैरह, उनको पालने पोसने में अपने बस जीवन भर भागता रहूंगा। मैं मरा हुआ इंसान हूँ, बस भाग रहा हूँ, ठीक है ना? उनके मन को नहीं देख रहा हूँ, उनके तन को देख रहा हूँ, क्योंकि तन किसका? मिट्टी का ही है। मन को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ। अब वो बच्चे भी, मेरे पास कुछ मिट्टी पड़ी होगी तो रुकेंगे, नहीं तो वो भी छोड़ के चल जाएंगे। फिर मैं पछताता रहूंगा, छोड़ गए मेरे को, छोड़ गए। अरे प्राणहीन मनुष्य, जब तू अपने प्राण पिता का ही नहीं है, जिसने तेरे अंदर प्राण दे रखा है, जब तू उसका ही नहीं है, तू अपने मन का मालिक ही नहीं है, तो तू किसी का हो सकता है? तू किसी का नहीं हो सकता, तू प्राणहीन है रे, तू कण कण बिखरा हुआ मिट्टी का अंधा कीड़ा है। तो पूरा का पूरा जीवन मेरा मिट्टी पर ही होगा। घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्ते पर, बस पूरा जीवन मेरा फोकस उसी पर होगा, मिट्टी पर होगा। मिट्टी पर ही मेरा पूरा जीवन केंद्रित होगा। मैं मिट्टी को मेरा मेरा कहने में लगा रहूंगा। मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा फार्म हाउस, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी फैक्ट्री, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा प्लेन, मेरा हेलीकॉप्टर, बस मैं मिट्टी को ही मेरा मेरा कहूंगा। इन आंखों से हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, शरीर से महसूस होती है, दरअसल वो मांसों का ढेर है, तो मैं मांस के ढेर को मेरा मेरा कहता रहूंगा। और वो जो मांस के जो कीड़े हैं, वो मेरे मन को नोच नोच कर खा रहे हैं, नोच नोच कर खा रहे हैं। मेरे जल का जीवन मेरा समाप्त हो चुका है, मेरा जो जल है वो समाप्त हो चुका पूरी तरह से मेरे भाइयों। जल के गुण मेरे पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। अब मैं केवल मिट्टी में ही, मेरा जो आकाश, तो जो इस शरीर को चलाने वाला जो मन है, वो मिट्टी में ही कुलबुला रहा है। ऐसा मेरा जीवन होगा, इतना गंदा, बस भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तन और मन दोनों से भागता रहता हूँ दिन रात। मिनट एक चैन, मेरी जिंदगी में शांति ही नहीं आती है, कभी भी शांति मौन कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखा है। तो मेरे जीवन में मिट्टी, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चीख पुकार मचाकर, गुलाम बनाकर उसे नष्ट करना, पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करना और मानव को नष्ट करना। नष्ट करने का काम केवल मिट्टी का है। तो मिट्टी मुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, मुझे गुलाम बनाकर, मेरे जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, मुझे गुलाम बनाकर, मेरे जीवन में चीख पुकार मचाकर, मुझे मिट्टी के अंधे कीड़े के समान मुझे मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि मिट्टी का काम है सर्वनाश करने का। ऐसा मेरा जीवन होगा, इतना गंदा, बस मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ना खाना खा रहा हूँ, ना पेट, खुद को देख रहा हूँ, खुद को भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं खुद को भूल जाता हूँ, बस अकड़ में पत्थर बन गया हूँ, पूरी तरह से पत्थर बन गया हूँ। मेरा जीवन बहुत दो कौड़ी का जीवन है मेरा, बस भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने गद्दारी की है अपने आकाश से, अपने ईश्वर अल्लाह से ही मैंने गद्दारी की है, बेईमानी की है। क्योंकि प्राण तो वो डालने वाला, जब मैं उसका ही नहीं हूं तो मैं किसी का हो सकता हूँ? जब इस ढांचे में जो प्राण देने वाला है, जो मन देने वाला, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, जब मैं अपने आकाश का ही नहीं हूं,
तो मैं किसी का हो सकता हूँ? मैं किसी का नहीं हो सकता मेरे भाई। मैं केवल मिट्टी का हूँ, मिट्टी का अंधा कीड़ा हूँ। जैसे वो मिट्टी मांस का कीड़ा, वो मांस खाते 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 कुलबुलाते 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 मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा मेरा जीवन है। मैं भी विषय वस्तु रिश्ते के पीछे दौड़ते 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 भागते दौड़ते भागते दौड़ते भागते, आज ये शादी हो रही है यार, वहां जाना है, आज वहां जाना है, वो जाना है, वो करना है, वो करना है, भाग रहा हूँ, बस भाग रहा हूँ, मिट्टी के पीछे भाग रहा हूँ। ची पा पी पी मेरे जीवन में मची हुई है, और मैं मिट्टी के अंधे कीड़े के समान, जो मांस का कीड़ा है कुलबुलाते हुए, ऐसा मेरा जीवन होकर मैं मिट्टी में मिल जाता हूँ, फिर दोबारा जन्म लेता हूँ। मिट्टी मुझे दोबारा जन्म देती है। चल मिट्टी के अंधे कीड़े, दोबारा जन्म, अपने प्राण पिता से मिल, चल अपने प्राण पिता से मिल। क्योंकि मिट्टी का काम है बार बार जन्म देना। क्योंकि मैं अपना भाई सबसे, जो मैं प्राण तो उसका लेके चल रहा हूँ, है ना। हवा में हवा मिला रहा हूँ, मिट्टी में मिट्टी मिल रही, जल में जल मिल रहा है ना। गर्मी अग्नि में अग्नि मिल रही मेरी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो प्राण है, जो मन है। तो मैं मन को, आकाश को खाली नहीं कर रहा भाई। मन को खाली करूं, पूरी तरह से निर्विचार करूं, मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के ना रखूं। तभी जब मेरा मन में एक भी मिट्टी का कण नहीं होगा, तभी मेरा मन आकाश में मिलेगा। फिर आकाश मुझ में सब कुछ भर देगा। फिर वो मुझे अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। वो मुझे सारा ज्ञानी बना देगा, सारा ज्ञान और प्रेम मुझे दे देगा। ऐसे मेरा, लेकिन मैंने अपने आकाश से ही गद्दारी की है, बेईमानी की है। जब मैं उसका ही नहीं हूं तो मैं किसी का हो सकता भाई। इस शरीर में जो मुझे प्राण देने वाला है, जो चलाने वाला जो मन है, जब मैं अपने मन का ही नहीं हूँ, जब मैं खुद का ही नहीं हूँ, जब मैं खुद से ही प्रेम नहीं करता हूँ, तो मैं किससे प्रेम कर पाऊंगा? अरे जब मैं खुद का ही नहीं हूँ, खुद से ही प्रेम नहीं करता हूँ, तो मैं किससे कर पाऊंगा? अरे यार, किससे नहीं कर पाऊंगा। जब मैं खुद से प्रेम करूंगा, खुद को बेहतर बनाऊंगा, तभी तो मैं उससे प्रेम करूंगा। जब मैं खुद अच्छा बच्चा बनूंगा, तभी तो मैं उससे प्रेम करूंगा ना। जैसे ही मैं खुद से प्रेम करता हूँ, तो मैं सबसे प्रेम करूंगा। क्योंकि जैसा मैं हूं, ऐसा ही मेरा संसार है। अब भाई मैं खुद से प्रेम करता हूँ, तभी तो मैं इसका ध्यान रख पाऊंगा। अगर मैं खुद से ही प्रेम नहीं करता, तो मैं किसी का हो सकता हूँ? अरे मैं किसी का नहीं हो सकता हूँ। मैं तो एक व्यापारी जीव हूँ, मिट्टी का व्यापारी। ऐसा मेरा जीवन होगा। पहले खुद से तो प्रेम कर ले। अरे तू पहले खुद का तो हो जाए यार। जब तू खुद का होगा, तभी तो किसी का होगा। जब तू खुद का ही नहीं है, तो किसी का हो ही नहीं सकता। तू तो सिर्फ मिट्टी को देख रहा है, केवल केवल मिट्टी का है तू तो। है ये मिट्टी 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 खट्टी करने में लगा रहता है। अरे मेरी घर, मेरी बिल्डिंग बनानी, ये करनी, वो करनी। मर जाएगा मिट्टी के पीछे पीछे पागल होता हुआ। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो केवल वो मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा वो किसी का नहीं। केवल वो मिट्टी का है, मांसों का ढेर है, सड़ा हुआ मांस है ना, उसका है वो। उसके पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है। फैक्ट्री, दुकान, इंडस्ट्रीज, मकान, ये घर, गाड़ी, दुकान। खुद को भूल जाता है कि वो भी एक भेड़ बकरी की तरह बस एक जीव है। कुत्ते बिल्ली बंदर से भी कमजोर जीव हो, खुद को भूल जाता है, अहंकार से भरा हुआ बस। पूरे जीवन भर भागता भागता रहता है, भागता रहता है। अंदर से मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश, दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य, उसने अपने प्राणों को ही बिखेर दिया। प्राणहीन मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो खुद की नजरों में तो मरा हुआ है, और दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। इसलिए उसको इज्जत की भूख होती है, उसको इज्जत की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मरा हुआ है। प्राणहीन मनुष्य की यही पहचान है। उसने प्राणों को ही, उसने मिट्टी के कण कण बिखेर दिया है। वो प्राणहीन है, मरा हुआ है खुद की नजरों में। अब वो दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, अकड़ से, अहंकार, मैं और मेरा। अरे तेरा क्या है मिट्टी के अंधे कीड़े? तेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। ये है, इतना छोटा सा ज्ञान है यार। अपने मन को, अपने मन का मालिक बनो। अपने मन को किसी में मत बांटो। क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, मन, आकाश। उस आकाश को ईश्वर अल्लाह कहते हैं, खुदा को रब कहते हैं। हमारा तो केवल ईश्वर अल्लाह है, हमारा तो केवल आकाश है यार। जब हम अपने आकाश के होंगे, जब अपने मन के मालिक बनेंगे, तभी तो हम किसी के होंगे ना मेरे भाइयों। अपने मन के मालिक बनो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। पहले अपने मन के मालिक बनो। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे, तभी हम पूरे ब्रह्मांड के हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे हम लोग। पहले हम खुद के तो हो जाएं पहले हम लोग। अरे खुद के तो है नहीं हम लोग। जब खुद के ही नहीं हम लोग, तो किसी के है? जब मैं खुद से ही प्रेम नहीं करता हूँ, तो मैं किससे प्रेम कर सकता हूँ? प्रेम तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी के बारे में अच्छा भी नहीं सोचता। मैं हर किसी को परेशान करूंगा, भोगूंगा उसको, सिर्फ भोगने के हिसाब से ढूंढूंगा। मेरे अंदर काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति। मैं एक नंबर का व्यापारी हूँ, मिट्टी का व्यापारी। मैं खुद का ही नहीं हूँ। अरे पहले खुद का तो हो जा, जब तो दूसरे का होगा। मनुष्य अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो वो केवल मिट्टी का है, मिट्टी का है और किसी का नहीं, केवल मिट्टी का है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेता है, एक भी कण नहीं रहना चाहिए। और उसका एक इलाज है, गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारो रोजाना, 100 200 300 400 500 थप्पड़ मारो, जितनी ज्यादा मिट्टी उतनी ज्यादा मारो। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेता है,
जल में आ जाता है, जल उसे एक बना देता है, जीवन दे देता है, निर्मल बना देता है, सरल, और सरलता से सत्य को पाया जाता है। बस अब जल का काम है। जल अग्नि के पास भेज देगा, अग्नि उसे तन और मन में बांट देगी। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। इन दिस एंटायर यूनिवर्स अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को खा जाता है। वही सब कुछ है, एक ही जिंदा शक्ति है, हमारा मन वही है। तन झूठा है, मन सच्चा है, तो मन के मालिक बन जाएंगे। बस मन के मालिक बनते ही अब सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमको एक बना देगी। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। अब हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे, हमें सब छोटा लगेगा, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी भी सब छोटे लगेंगे हमें। हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हम कितने बड़े हैं, खुद नहीं पता होगा हमें। हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे, और हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी, और हम निष्काम कर्मी बन जाएंगे। जैसे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज एक निष्काम कर्मी, एक निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं आकाश का, उसके हिसाब से चल रहे हैं। स्वतंत्रता, वो स्वतंत्र है सबके सब, तो हम भी अब उसके हिसाब से, उसके नियम से जुड़ जाएंगे। हमसे बहुत 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 महान सारे पशु पक्षी जीव जंतु हैं, हमसे बहुत महान है, और हम सबसे गंदे हैं। अभी गंदगी पता लग जाएगी, मानव कितना गंदा है। देखो अब थोड़े दिनों बाद में पता लग जाएगा कितना क्रूर है, कितना भयानक है। सोचो, जिन स्त्रियों ने मैं और मेरा के चक्कर में बच्चे पैदा कर दिए, वही स्त्रियां उनको, स्त्री पुरुष मिलकर उनको बच्चों को खाएंगे। इतना गंदा बन जाएगा मनुष्य। सोचो, जो स्त्री पुरुष मैं और मेरा के चक्कर में, मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरा के चक्कर में पूरी पृथ्वी को उजाड़ दिया, ईश्वर के बच्चों को मार दिया, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारे सत्य के बच्चे थे, वो आकाश के बच्चे हैं। सोचो, उनको मार दिया। अब वही मैं मेरा वाले उतने बच्चों को ही वो खाएंगे। सोचो कितना बुरा हाल है। जो मैं और मेरा, वो प्राणहीन लोग, अब प्राणहीन लोग ही उन बच्चों को खाएंगे। सोचो, वहां से खाते खाते कम हुई, बच्चों को खाएंगे तबाह कर, ऐसा बुरा हाल है। प्राणहीन मनुष्य केवल मिट्टी का और किसी का नहीं। खा जाएगा, मिट्टी का क्या है, पेट खाली होगा तो खा जाएगा, बच्चों को भी खा जाएगा 2 मिनट में। वो किसी का है ही नहीं, वो क्रूर है, कठोर है, उसे यही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अरे इतनी चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर, खून से लथपथ मिट्टी पर बच्चा पैदा करना सबसे बड़ा बहुत क्रूर काम है, भयानक काम है, इतनी खतरनाक मिट्टी पर। अरे सत्य से जुड़ोगे जब तो सत्य देख पाओगे, मूर्ख अज्ञानी। मिट्टी के अंधे कीड़े जब मिट्टी में अपने आकाश को बांध के रखे, तेरे सोचने समझ नहीं सकती। सड़े हुए मांस में पड़े हुए जो कीड़ा होता है उसकी जितनी होती है, बस उससे ज्यादा नहीं सोच सकता तू। फूल पत्ती और बादल वर्षा इसी में उलझा रहेगा, बस माया जाल में उलझा रहेगा। सत्य को देख, सत्य क्या है, इतनी खतरनाक है। यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, बचने के लिए भाषा बोलते हैं। मनुष्य भी एक भाषा बोलता है, क्योंकि वो भी एक मिट्टी पर रहने वाला जीव है। इसलिए उसने आकाश का दुनिया भर का नाम रख लिया, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, श्याम, राम, सब कुछ नाम रख लिया उसने। अपनी तरह से ही पूरी लीला रच ली, मानव लीला। भूल गया कि उसको प्राण देने वाला भी वो है, वो अनंत अखंड अजरम है, जो जिसके सामने पृथ्वी धूल के कण के समान है, कुछ नहीं है उसके सामने। अरे यार, वो अनंत अखंड अजरम है, पूरा ब्रह्मांड है जो खाली खाली कितना बड़ा है, सोचो। वो है जिंदा शक्ति, उसके सामने पृथ्वी टींगनी सी है, कुछ भी नहीं है। पृथ्वी धूल के कण के समान नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी का भी अंत है, मानव के शरीर का भी अंत है। लीला रची यहाँ पर, जीवन रचा है उसने, ताकि वो मेरी लीला को जाने। हम उसी में हैं, हम उसी के हैं, जो प्राण है उसी का है। हम जो इस शरीर में जो प्राण है, जो जिसे हम मन बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, वो उसी का है। तो पहले हम उसके तो हो जाएं, तभी तो किसी के होंगे।